आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। जोश खरोश से मनाया गया बौद्ध पूर्णिमा का त्यौहार, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। शहर में निकाली गई धम्म रैली, भगवान गौतम बुद्ध के मुजस्समे पर चढ़ाए गए फूल, खिराज अक़ीदत पेश। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान ने मांडकी में खाली करवाई गई वक्फ ज़मीन के अलावा फाजिलपुरा में मौजूद वक्फ अराजी का किया मुआयना और मुताल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। दीगर कीमती ज़मीनों से भी जल्द हटाए जाएंगे नाजायज़ कब्ज़ाजात, कहा MP इम्तियाज़ जलील ने। अब पानी की टांकियों पर एहतजाज और मुजाहरे करने वालों की खैर नहीं। शहर में मौजूद सभी वेयर हाउसेस के अहाते में आम शहरियों का दाखिला होगा ममनू। वहाँ हंगामा करने वालों के खिलाफ दर्ज होगी FIR। सिवना तालुका सिल्लोड़ के साकिन बुल्ढाना अर्बन बैंक सेंधवा के ब्रांच मैनेजर के बड़े फर्जंद की कार हादसे में मौत, वाक़े महलूक के उर्सा और गांव वालों को सदमा। खबरें तफसील से। शहर और अतराफ में बौद्ध पूर्णिमा का त्यौहार आज जोश खरोश से मनाया गया। इसी ज़िमन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से भी सिद्धार्थ गार्डन के अहाते में मौजूद भगवान गौतम बुद्ध के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बौद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज सुबह ही से सिद्धार्थ गार्डन के अहाते में मौजूद गौतम बुद्ध के मुजस्समे पर उनके अक़ीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से भी महात्मा गौतम बुद्ध के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़, गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल, PRO तौसीफ अहमद, जूनियर क्लर्क अतुल बनकर और सिद्धार्थ गार्डन के दीगर मुलाजिमीन अफसरान मौजूद थे। बौद्ध पूर्णिमा के मौके पर अखिल भारतीय भिक्खु संघ की जानिब से आज शहर में एक धम्म रैली निकाली गई, जिसमें भिक्खु और दीगर उपासक व उपासिकाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। क्रांति चौक से निकाली गई ये धम्म रैली पैठन गेट, गुलमंडी, सिटी चौक होते हुए भड़कल गेट पहुंची, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। फिर यह धम्म रैली मिल कॉर्नर होती हुई मिलिंद कॉलेज पहुंचकर ख़त्म हुई। इसी तरह पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले मिलिंद कॉलेज के अहाते में मौजूद बौद्ध वृक्ष के नीचे धम्म देसना नामी मजहबी रस्म अदा की गई। इस मौके पर अखिल भारतीय भिक्खु संघ के रियासती सदर भदंत बोधी पालो महाथेरो, भदंत डॉक्टर सत्यपाल महाथेरो, भदंत काश्यप थेरो, भदंत करुणा थेरो, भदंत ज्ञान रक्षेत्र थेरो, भदंत धम्म बोधि थेरो, भंते राहुल और शहर भर से उपासक व उपासिकाएं बड़ी तादाद में मौजूद थीं। आपण सध्याचं जागतिक वातावरण पाहता जिकडे तिकडे एक संकटाचं, धोक्याचं वातावरण, युद्धाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। या बुद्ध रॅलीमध्ये बुद्ध जयंतीच्या रॅलीमध्ये या जगामध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी, सर्वांनी एकमेकावरती मैत्री भावना करावी आणि त्यांनी युद्धापासून परावृत्त होऊन बुद्धापर्यंत त्यांनी पोहोचावं आणि या जगामध्ये सुख, शांती, आनंद, बंधुत्व निर्माण करावं, हाच एक संदेश या बुद्ध जयंतीच्या रॅलीमधून आम्ही सर्व भारतीय समाजातील लोक तसेच इतर देशातील लोक त्यांच्यापर्यंत हा पोहोचवत आहोत। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई के तहत औरंगाबाद शहर में चलाए जाने वाले मुख्तलिफ तालीमी इदारों के इश्तिराक से बौद्ध पूर्णिमा के मौके पर एक सेमिनार आज रखा गया। बौद्ध आचार्य VK वाघ की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल के इंचार्ज स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ चीफ गेस्ट की हैसियत से शरीक हुए। इस मौके पर माहिरीन ने महात्मा गौतम बुद्ध की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और उनकी तालीमात पर अमल करने का हाज़रीन को मशवरा दिया। ये प्रोग्राम डॉक्टर वैशाली प्रधान, डॉक्टर अभिजीत वाडेकर, MD राठौड़, किशोर साड़वी, DY तिलक, SR चौहान और जयश्री घुगले ने ऑर्गेनाइज किया था।
पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी मुंबईच्या औरंगाबाद येथील सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या वतीने आज बुद्ध जयंती उत्सव साजरा करण्यात आलेला आहे. ह्या निमित्ताने महाविद्यालयातर्फे संस्थेतर्फे प्रमुख पाहुणे प्रमुख वक्ते म्हणून माननीय डॉक्टर अरविंद गायकवाड विशेष कार्यकारी अधिकारी शासकीय कर्करोग रुग्णालय औरंगाबाद व कार्यक्रमाचे अध्यक्ष बौद्धाचार्य V.K. वाघ हे होते. ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी प्राचार्य डॉक्टर वैशाली प्रधान, प्राचार्य डॉक्टर किशोर साळवे, प्राचार्य डॉक्टर अभिजित वाडेकर, प्राचार्य डॉक्टर H.D. राठोड, D.Y. टिळक, S.R. चव्हाण, श्रीमती जयश्री घुबळे यांनी आमंत्रित केलं होतं. या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व शहरातील नागरिक उपस्थित होते. महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा ने MP इम्तियाज़ जलील और राज्यसभा रुकन फौजिया खान के साथ मांडकी, नारेगांव और अफलातून मस्जिद से मुत्तसिल वक्फ अराजी का मुआयना किया और मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दीं. वाज़ेह है कि हाल ही में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने मांडकी, नारेगांव में मौजूद वक्फ अराजी से नाजायज़ कब्ज़ा हटाया था. गुज़िश्ता रोज़ महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा, वक्फ बोर्ड की रुकन फौजिया तहसीन खान एक प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से औरंगाबाद में मौजूद थे. इस मौके का फ़ायदा उठाकर बोर्ड के चेयरमैन और अराकीन ने वक्फ बोर्ड के CEO और दीगर मुलाजिमीन को तलब किया और उनके हमराह मांडकी, नारेगांव और फाजिलपुरा में अफलातून मस्जिद से मुत्तसिल वक्फ अराजी का मुआयना किया और वक्फ मुलाजिमीन को इन ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वायर फेंसिंग करने की हिदायत दी हैं. जो मांडकी के अंदर करीब 87 एकड़ ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, वो ज़मीन के ऊपर जो अतिक्रमण था उसको हमने कुछ महीनों पहले उसको खाली करवाया था. वहाँ पर हमने जाकर तो आज जायज़ा लिए कि इतनी बड़ी ज़मीन के ऊपर हम क्या प्रोजेक्ट और प्रपोज़ल लेके आ सकते हैं, क्योंकि कल वक्फ बोर्ड की मीटिंग है, उसके अंदर हम चर्चा कर सकते हैं. साथ ही साथ अफलातून मस्जिद चिलीपुरे के अंदर है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ज़मीन है. तो ऐसी जो ज़मीनें खाली पड़ी है उसको सही तरीके से कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट ला सकते हैं, उसके बारे में आज वक्फ बोर्ड के CEO, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा साहब, आपके फौजिया मैडम, हमारे राज्यसभा के MP, वो भी मेंबर्स थे और भी मेंबर्स के साथ हमने उसका जायज़ा लिए है. और बेसिकली यही मकसद है कि ज़मीन के ऊपर जाकर देखें ताकि एक आइडिया आ सके कि मतलब हम वहाँ पर किस प्रोजेक्ट को हम वहाँ पे आगे लेके जा सकते हैं. MP इम्तियाज़ जलील ने इल्ज़ाम लगाया कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की कई कीमती ज़मीनों पर सफ़ेद पोश अफराद ने कब्ज़ा कर रखा है. उन्होंने इस बात के अज़्म का इजहार किया कि जल्द ही वहाँ से नाजायज़ कब्ज़ात हटा लिए जाएंगे. देखिए, हमारा यही कहना है कि हम जब ये ज़मीनें वापस लेने का करते हैं तो ये इतने पैसे वाले हैं कि बड़े से बड़ा वकील लगाकर ये कभी हाई कोर्ट के अंदर चले जाते हैं और फिर कभी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं. और वक्फ बोर्ड के पास आज सबसे बड़ी कमी ये है कि वक्फ बोर्ड के पास जो वकील होना चाहिए वो वकील सही तरीके से केसेस नहीं लड़ रहे हैं. एक वकील के पास 200 केसेस हैं. इस वजह से है तो ये काफ़ी नुकसान वक्फ बोर्ड को सहना पड़ रहा है. लेकिन अब हम वकीलों के ताल्लुक से भी जो वकील ने बराबर काम नहीं किया है उसको घर भेज रहे हैं और अच्छे वकीलों को उसके अंदर पैनल के अंदर ऐड करने का काम. ज़मीनें तो खाली पड़ी हुई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो औरंगाबाद के जो बड़े लैंड माफिया है, वो लैंड माफियाओं ने भी वक्फ की बहुत बड़ी ज़मीनें हैं तो अपने कब्ज़े में ली है. और ये लोगों का समाज के अंदर बहुत अच्छा नाम है करके ये अपने आप का दावा करते हैं. जैसा जुगल किशोर तापाड़िया बहुत बड़ा बिल्डर है लेकिन वक्फ की ज़मीन को हड़ियाए हुए है. कैलाश बाफना बहुत बड़ा उद्योगपति है लेकिन वक्फ की ज़मीन हड़पे हुए है. राजू तनवानी ये भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर का जो अब शिवसेना में चले गए हैं उनका भाई है, वो लोगों ने हत्याए हुए हैं. चितलांगे, दिलीप चितलांगे एक पेपर चलाते हैं, समाज के अंदर अच्छा नाम है लेकिन वो ज़मीन को हड़पे हुए हैं. तो ऐसी ज़मीनें जो हैं औरंगाबाद में दो तरह के माफिया काम कर रहे हैं. एक छोटे मोटे लोग जो है जो वक्फ की ज़मीनों के ऊपर, और ये करोड़ों रुपये की ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं. तो उन लोगों के पास से भी ज़मीन है तो वापस लेंगे इंशाअल्लाह. शहर में पानी सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएँ और शहरियान को एक दिन के वक्फे से पानी फराहम किया जाए. इन मतालिबात पर आइंदा 23 मई को शहर में बीजेपी की जानिब से आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा, जिसकी क़ियादत साबिक़ रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस करेंगे. ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के शहर सदर संजय केनिकर ने दी. उन्होंने सहाफ़ियों को बतलाया कि शहर में पानी का मसला
آئے دن سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ میونسپل انتظامیہ کی لاپرواہیوں کے سبب شہریان کو 8 دن کے وقفے سے پانی سپلائی نہیں ہو رہا ہے۔ کئی ساکنان کے پاس پانی کا ذخیرہ رکھنے کے لیے برتن بھی نہیں ہیں، جس کے سبب وہ پانی کے لیے در بدر بھٹکنے پر مجبور ہیں۔ لہٰذا شہر میں 1 دن کے وقفے سے پانی سپلائی کیا جائے۔ اس مطالبے پر بی جے پی کی جانب سے 23 مئی کو پیٹن گیٹ سے میونسپل کارپوریشن دفتر پر آکروش مورچہ نکالا جائے گا، جس کی قیادت سابق وزیر اعلیٰ مہاراشٹر اور اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر دیویندر فڈنویس کریں گے۔ یہ اعلان بی جے پی کے شہر صدر سنجے کنیکر نے آج ایک پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت कराड کے علاوہ بی جے پی کے دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ संभाजीनगर शहरामध्ये 8 दिवसाला पाणी येत आहे आणि हे पाणी 8 दिवसाला सुद्धा पुरेसं येत नाही। त्याचा वेळसुद्धा पक्का नाही। रात्री 2 वाजता 3 वाजता पाणी येतं, म्हणून संभाजीनगरमधील नागरिक विशेषतः महिला त्रस्त आहेत। रात्रभर जागून त्यांना पाणी जमा करावं लागतं आणि हे पाणी जरी आलं तरी ज्यांचं लहान घर आहे त्यांच्याकडे साठवण नसते। म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं भारतीय जनता पार्टीचे नेते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये 23 तारखेला हंडा मोर्चा काढणार आहोत। त्यामध्ये मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं असं माझं सर्वांना आव्हान आहे। आणि हे जे पाणी आता 8 दिवसाला येतं, किमान 1 दिवसाआड पाणी दिलं पाहिजे। त्याचबरोबर पाणीपट्टी जे 2000 रुपयाने कमी केली ती कमी करून 600 रुपये कमी करावी म्हणून आमची भारतीय जनता पार्टीची मागणी आहे। आणि मला पूर्ण खात्री आहे या जनतेच्या मागणीसाठी भाजप रस्त्यावर येत आहे, म्हणून जनतेने सुद्धा रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे। 23 तारखेला संध्याकाळी 4 वाजता हा मोर्चा पैठण गेटहून महानगरपालिकेवर जाणार आहे। गुज़िश्ता दिनों पानी की टांकियों पर की गई हड़ताल के पेश नज़र म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहर में मौजूद सभी पानी की टांकियों के अहाते को प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर किया है और इस अहाते में आम शहरी का दाखला ममनू करार दिया गया है। इस ज़िमन में वहाँ तहरीरी बोर्ड लगाए जा रहे हैं। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि पानी की फराहमी के मतालबे पर गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अहदेदारान वर्कर्स ने शहर में मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद पानी की टांकियों पर पहुंचकर भी हड़ताल की थी। कुछ ने कानून अपने हाथ में लेकर दाखिली दरवाज़ों पर कुफल भी लगाए थे और घंटों वहां धरना देते रहे, जिसकी वजह से इन टांकियों से जिन इलाक़ों को पानी सप्लाई किया जाता है वहाँ पानी फराहम करने में दुश्वारियाँ पेश आई थीं। जिसके बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहर में मौजूद सभी पानी की टांकियों को प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर किया है और वहाँ शहरियान या किसी और का दाखला ममनू करार दे दिया गया है। अब अगर कोई यहाँ मज़ाहरे करता है या फिर पानी सप्लाई के कामों में रखना अंदाज़ी करता है तो उसके ख़िलाफ़ FIR दाखिल किया जाएगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से सभी टांकियों पर प्रोहिबिटेशन नोटिस बोर्ड लगाए जा रहे हैं। धानोरा तालुका फुलमरी की एक दोशीज़ा की मौत तालाब में गिर जाने के सबब हुई थी, लिहाजा महलूक के विरसा को 75,000 रुपये की माली इमदाद दी गई। धानोरा तालुका फुलमरी के ज्ञानेश्वर सालुंके की लड़की कल्याणी सालुंके अपनी बकरी को चरा रही थी कि इसी दौरान पैर फिसल जाने के सबब वो तालाब में गिर पड़ी थी और इस हादसे में उसकी जान चली गई, जिसके सबब उसके घर वालों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा और इस गरीब ख़ानदान की माशी हालत भी इंतहाई ख़राब होने के सबब मालिया व तामीराती शोबे के सभापति की कोशिशों से 14 मई को इस सोगवार ख़ानदान को अबूरी माली इमदाद के बतौर किशोर नाना बुलांडे और तालीम व सेहत के शोबों की मदद से 75,000 रुपये का चेक अता किया गया। इस मौके पर सरपंच गणेश गुरवाड़, नायब सरपंच श्यामदादा सालुंके, राव साहब सालुंके, रामदास काकड़े फौजी, अनिल देशमुख, कौतिकराव सालुंके, गणेश सालुंके और विलास सालुंके वो दीगर मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन इंतज़ामिया को ब्लॉक तश्कील के अबूरी खाके 17 मई तक मुतल्लिक़ा कमीशन को भिजवाना था, लेकिन ये काम मुकर्ररा वक्त में होता दिखाई नहीं देता। आर है कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव की तैयारियां जारी हैं और इसी ज़िम्न में 17 मई तक तब्दील शुदा खाके भिजवाए जाने से मुतालिक
लेटर रियासती चुनाव कमीशन ने भिजवाया था और उसके मुताबिक 17 मई बरोज़ पीर तक ये प्रभाग के खाके तैयार करके भिजवाना ज़रूरी था। ताहम इस मुतालिक इंतज़ामिया ने कहा है कि कमीशन की जानिब से अब तक मुजव्वज़ा हुदूद के नक्शे नहीं भिजवाए गए हैं और इन नक्शों का हुसूल 17 मई तक होगा। इसके बाद ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमीशन के ब्लॉक के ऐलान से मुताल्लिक़ प्रोग्राम तय करेगा। इस तरह की मालूमात संतोष टेंगले ने दी है। दनी असना चुनावी प्रोग्राम के मुताबिक मुजव्वज़ा खाके ज़ाहिर करके एतराज़ व समाअत और रिज़र्वेशन तय किए जाएंगे और इन सारी सरगर्मियों के बाद चुनाव सितंबर या अक्टूबर के महीने में होंगे। इस तरह की क़ियास आराइयाँ और उम्मीदें हैं। देवगांव रंगारी में रियासत के वज़ीर सेहत राजेश टोपे का शानदार इस्तकबाल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ 15 मई को महाराष्ट्र के वज़ीर सेहत राजेश टोपे की ताल्लुक़ा कन्नड़ के देवगांव रंगारी में मुनक़िद एक प्रोग्राम में आमद हुई। रात 9 बजे वज़ीर मौसूफ़ का यहाँ शाया निशान इस्तकबाल किया गया। टोपे यहाँ अजय शिवाजी काकड़े के रुद्र पूजा मेडिकल का इफ्तिताह करने आए थे। इस मौके पर काकड़े और राष्ट्रवादी कांग्रेस कारकुनान और गांव वालों ने राजेश टोपे का आतिशबाजी और पटाखों के ज़रिए इस्तकबाल किया। टोपे ने छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समों पर फूलों के हार चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किए और बाद अज़ां मज़कूरा मेडिकल के जाए वक़ू पर जाकर अपने हाथों उसका इफ्तिताह किया। बाद अज़ां एक मुख्तसर सा जलसा भी मुनक़िद किया गया जिसमें वैजापुर के साबिक़ रुकन असम्बली भाऊ साहब पाटिल चिकटगांवकर, काका साहब पाटिल कांग्रेस के अनिल सोनोने, बाला साहब संचेती व दीगर ने भी इजहार ख़याल किया। जबकि वज़ीर मौसूफ़ ने अपनी मुखातबत में देवगांव रंगारी के देही अस्पताल की नई 30 बेड की इमारत की तामीर की तकमील और यहाँ मतलूबा डॉक्टर्स व दीगर अफरादी क़ुव्वत की फ़राहमी, जदीद तर्ज़ की मशीनरी की फ़राहमी, करीबी मज़ाफ़ात देभे गाँव में नए प्राइमरी हेल्थ यूनिट के क़याम के लिए ज़ाती दिलचस्पी का तयक़्क़ुन दिलवाया। उन्होंने यहाँ के सरकारी अस्पताल जाकर मरीज़ों की इयादत भी की और उनके अहवाल दरियाफ़त किए और अस्पताल की बुनियादी सहूलियात व इंतज़ामात का जायज़ा लिया और डॉक्टरों को भी खिदमत इंसानी और उनके फ़राइज़ की याद दहानी करवाई। जलसे के स्टेज पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के संतोष कोल्हे, अनिल सोनोने, राजकुमार गंगवाल, डॉक्टर राजपूत व दीगर मुअज़्ज़ज़ीन मौजूद थे। शहर की खस्ताहाल 108 सड़कों का सर्वे आईआईटी मुंबई के ज़रिए करवाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद फौरी तौर पर इन रास्तों का तामीरी काम शुरू कर दिया जाएगा। ये इत्तला मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि शहर के 108 खस्ताहाल रास्तों का तामीरी काम स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के फ़ंड से किया जाएगा, जिसके लिए मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया ने न सिर्फ पीएमसी का तकर्रुर किया है बल्कि कॉन्ट्रैक्टर भी मुकर्रर किए जा चुके हैं। इन रास्तों की डिज़ाइनिंग का काम आईआईटी मुंबई को दिया गया है, जिसकी एक टीम जल्द ही औरंगाबाद आकर इन रास्तों का सर्वे करेगी और किस किस्म का रास्ता तामीर किया जाना चाहिए इससे मुताल्लिक़ सिफारिश करेगी। उनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद मई के आखिरी हफ्ते में इन रास्तों का तामीरी काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ शहर में कायम किए जा रहे 3 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स संत तुकाराम नाट्यगृह के कामों का आगाज़ आइंदा 2 दिनों में होने जा रहा है। इन कामों के लिए मुकर्रर करदा एजेंसी ने दवाखानों की इमारतों का डिज़ाइन भी तैयार कर लिया है, जिसे मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया की जानिब से मंजूरी भी दी जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक अम्बेडकर नगर और सिडको इन 11 इलाक़ों में कायम किए जा रहे अस्पतालों की इमारतों का तामीरी काम आइंदा 2 दिन में शुरू हो जाएगा। टेकड़ी पर्यावरण ग्रुप की जानिब से भांसी माता गढ़ पर 2 रोज़ा श्रमदान शिविर मुनक़िद किया गया है, जिसे आवाम का भरपूर ताउन मिल रहा है। ये श्रमदान शनिचर व इतवार को किया गया। इस मौके पर टेकड़ी पर्यावरण टेकड़ी के माहौलियाती ग्रुप की जानिब से औरंगाबाद के इलाके के माहौलियात प्रेमियों से श्रमदान के लिए अपील पर दरख्तों की मोहब्बत करने वालों, महबान माहौलियात और खादिमीन माहौलियात का भरपूर ताउन हासिल हुआ। इतवार के रोज़ मेटलमैन ऑटो के प्लांट हेड प्रकाश एखंडे, इलेक्ट्रिक माविन मैनेजर राम राठौड़, नारायण निकम, टेकड़ी ग्रुप के रूपचंद्र अग्रवाल, नवनाथ राजे, विष्णु सुमासे, प्रकाश भगत, राजेंद्र मोरे, संजीव पाटिल, शिवाजी राउत व दीगर शायकीन माहौलियात ने श्रमदान किया।
बुल्डाना अर्बन बैंक शिवना के ब्रांच मैनेजर के 14 साल लड़के की कार हादसे में मौत हो गई, जिस पर शिवना में गम का माहौल है। रियासत मध्य प्रदेश के साकिन और शिवना तालुका सिल्लोड़ की बुल्डाना अर्बन बैंक की शाख के मैनेजर संदीप जगन्नाथ राउत के बड़े फर्जंद 17 साल कृष्णा संदीप राउत हुसूल तालीम के लिए राजस्थान जाने की तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में सेकेंडरी सर्टिफिकेट इम्तिहान पास किया था, लेकिन इसी दौरान एक कार हादसे का शिकार होकर वो फौत हो गए। इस होनहार तालिब इल्म की अचानक हादसाती मौत से उसके अहले ख़ानदान पर गम के पहाड़ टूट गए हैं और साथ ही साथ शिवना की पूरी बस्ती में भी इजहार तासुफ किया जा रहा है। खेत में दादा के पास खेल रही एक 8 साल कमसिन का तवाज़ुन बिगड़ जाने के सबब वो कुएं में जा गिरी और उसकी मौत हो गई। नाजरीन, छोटे बच्चों की निगरानी व निगहदाश्त बड़ा मुश्किल काम होता है। वो किस वक्त और कब क्या कर जाएं कहा नहीं जा सकता। बच्चों की निगरानी भी उनके बड़े खूब करते हैं, ताहम कभी कभी जाने अनजाने में तसाहुल हो ही जाता है और जिसके सबब अनहोने व अफसोसनाक हादसात भी वक़ू पज़ीर हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का दिलदोज़ वाक़या गुज़िश्ता रोज़ ताल्लुक़ा फुलमरी के मज़ाफ़ात अलंद के एक खेत में पेश आया, जहां एक 8 साल मासूम अपने दादा के करीब ही खेल रही थी और खेलने के दौरान न जाने किस तरह वो कुएं के पास तक पहुंच गई और वहां उसका तवाज़ुन बिगड़ गया और वो कुएं में जा गिरी। नन्ही यशोदा गणेश तायडे के कुएं में गिर जाने पर उसके दादा तुकाराम मानाजी ने हवास बाख्ता होकर चीखो पुकार की और बाद अज़ां बड़ौद बाज़ार पुलिस और गांव वालों की मदद से बच्ची की लाश कुएं से बाहर निकाली गई। बड़ौद बाज़ार पुलिस थाना में इत्तफाक़ी वारदात का इंदराज कर लिया गया और मज़ीद तहक़ीक़ात माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव की रहनुमाई में पुलिस नायक दत्ता मोरे कर रहे हैं। मैके से 2 लाख रुपये लाने का मुतालबा करते हुए बेहता को अजियत पहुंचाने वाले ससुरालियों के खिलाफ बड़ौद बाज़ार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। ये घरेलू तशद्दुद की वारदात निधोना ताल्लुक़ा फुलमरी में पेश आई, जहां अपने टेम्पो का कर्ज का हफ्ता भरने के लिए बेहता को मैके से पैसे लाने पर मजबूर करते हुए अजियत रसानी की गई। बड़ौद बाज़ार पुलिस थाना में लालची ससुराल के 7 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले की तफसीलात कुछ यूँ है कि निधोना की बेहता मंगला भागीनाथ राउत ने पुलिस से की गई शिकायत में दर्ज करवाया है कि साल 2013 में उसकी शादी भागीनाथ अन्ना रावत राय के साथ हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हैं और अब तक उनका संसार ठीक ठाक चल रहा था कि इसी बीच ससुरालियों ने शिकायत कुनंदा से मुतालबा किया कि उनके टेम्पो के कर्ज का हफ्ता भरने के लिए अपने मैके से 2 लाख रुपये लेकर आए। इस मुतालबे को लेकर उसके ससुरालियों ने उसको जहनी व जिस्मानी अजियतें देनी शुरू कर दी और उसके साथ मारपीट भी की जाने लगी। आखिरकार बेहता इस रोज़ की तकलीफ़ से तंग आ गई और उसने पुलिस से रुजू किया तो पुलिस ने उसके शौहर भागीनाथ खुसर अन्ना राउत राय, सास परीगाबाई, देवर बाड़ू समाधान, ननंद सरला गजानन सोनोने और गजानन सोनोने के खिलाफ बेहता से घरेलू अजियत रसानी का मामला दर्ज कर लिया। मज़ीद जांच व तहक़ीक़ात माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव की रहनुमाई में माविन फौजदार BK मालूदे कर रहे हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। जोश खरोश से मनाया गया बौद्ध पूर्णिमा का त्यौहार, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, शहर में निकाली गई धम्म रैली, भगवान गौतम बुद्ध के मुजस्समे पर चढ़ाए गए फूल, खिराज अक़ीदत पेश। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान ने मांडकी में खाली करवाई गई वक्फ ज़मीन के अलावा फाजिलपुरा में मौजूद वक्फ अराजी का किया मुआयना और मुताल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। दीगर कीमती ज़मीनों से भी जल्द हटाए जाएंगे नाजायज़ कब्ज़ाजात, कहा MP इम्तियाज़ जलील ने। अब पानी की टांकियों पर एहतजाज और मुजाहरे करने वालों की खैर नहीं, शहर में मौजूद सभी वेयर हाउसेस के अहाते में आम शहरियों का दाखिला होगा ममनू, वहाँ हंगामा करने वालों के खिलाफ दर्ज होगी FIR। शिवना तालुका सिल्लोड़ के साकिन बुल्डाना अर्बन बैंक सेंधवा के ब्रांच मैनेजर के बड़े फर्जंद की कार हादसे में मौत वाक़े, महलूक के उर्सा और गांव वालों को सदमा।
اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.